आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। राहुल गांधी ने संसद में ऐसा क्या कहा कि सभी बीजेपी सांसद पीएम मोदी की तरफ करने लगे इशारा। मेक इन इंडिया गुड आइडिया, पीएम मोदी ने कोशिश की। मां को कुंभ स्नान कराने गई थी बेटी, कफन में लिपट कर आया दोनों का शव। महाकुंभ जा रहे यात्रियों के लिए अच्छी खबर, रीवा प्रयागराज रोड पर 12 और 26 फरवरी को रहेगी विशेष व्यवस्था। एक साथ डबल झटका, इधर ₹87 के पार, उधर शेयर बाजार में हाहाकार। ट्रंप की धमकी के आगे पनामा ने टेके घुटने, चीन के BRI प्रोजेक्ट को आगे न बढ़ाने का ऐलान। 30 साल से हिंसा की आग में झुलस रहा कांगो, कौन है M23 जिन्होंने मचाई है तबाही। भारतीय अमेरिकी संगीतकार चंद्रिका टंडन ने जीता ग्रैमी एल्बम, त्रिवेणी के लिए मिला पुरस्कार। स्काई फोर्स की कमाई में आज भारी गिरावट, फिर भी निकाला बजट का 97%, जाने टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी मैच का टिकट घर बैठे करे बुक। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा मजबूती से उठाया। उन्होंने तेलंगाना की जाति जनगणना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसके जरिए ही समाज के पिछड़े तबके उसका हक मिलेगा। इसी दौरान उन्होंने सत्ता पक्ष के सांसदों के लिए कुछ ऐसा बोला कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू भड़क गए। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के पास ओबीसी सांसद है, दलित सांसद है और आदिवासी सांसद है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि वहां बैठे हैं और आप मुंह नहीं खोल सकते हैं। इतना बोलते ही सत्ता पक्ष के सांसद भड़क गए। रिजिजू ने कहा कि आप ओबीसी करते हैं, क्या आपको पीएम नहीं दिखाई देते हैं। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति का अभिभाषण हमेशा एक ही किस्म का सुना है। इनके द्वारा किए गए कामों की एक ही सूची है। इस सरकार ने लगभग 50-100 काम ही किए होंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण ऐसा नहीं होना चाहिए था जैसा दिया गया है। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि हम बेरोजगारी की समस्या को सुलझा नहीं पाए हैं, ना तो संप्रग सरकार बेरोजगारी को लेकर युवाओं को कोई मार्ग दिखा पाई और ना ही मौजूदा सरकार कुछ कर पाई। मेरी इस बात से प्रधानमंत्री भी सहमत होंगे। लोकसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन बीजेपी सांसद रामवीर सिंह बिधूरी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो गई। इस दौरान उन्होंने आप पर जमकर निशाना साधा और कहा पीएम मोदी ने जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने की योजना की है। एक तरफ मोदी जी ने जहां झुग्गी वहीं मकान बनाने की व्यवस्था की, दूसरी तरफ केजरीवाल अपने लिए शीश महल बनाते हैं। दिल्ली सरकार ने कई योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। कुंभ मेले में मची भगदड़ से कई परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इस भगदड़ में किसी की मां नहीं रही, किसी की बेटी बिछड़ गई, किसी के सिर से पिता का साया उठ गया, तो किसी का भाई हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़ गया। इसी तरह की कहानी बिहार के छपरा के रहने वाले रूपन रॉय के परिवार की भी है, जिनकी पत्नी और जवान बेटी उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गई। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या स्नान से पहले मची भगदड़ ने इनके परिवार को उजाड़ कर रख दिया। उसी रात रूपन रॉय की पत्नी माना देवी और बेटी शोभा कुमारी भी संगम तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे थे। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगातार जारी है। बसंत पंचमी पर विशेष स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गए हैं। एमपी से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर जिला प्रशासन की तरफ से बसंत पंचमी के मौके पर विशेष व्यवस्था की गई थी। रीवा प्रयागराज रोड पर श्रद्धालुओं के लिए 3 जगहों पर रहने खाने की व्यवस्था की गई थी। इसी तरह से माघ पूर्णिमा 12 फरवरी और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को भी विशेष पर्व स्नान होंगे। इन दिनों भी लगाए गए शिविरों में विशेष व्यवस्था रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जापान यात्रा के दौरान फोन कॉल के माध्यम से महाकुंभ जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष व्यवस्था के निर्देश दिए थे। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर रीवा प्रयागराज मार्ग में 4 स्थानों पर अधिकारियों के दल तैनात करके तीर्थ यात्रियों के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जा रही है।
देश का आम बजट पेश होने के बाद एक साथ डबल झटका लगा है। बजट 2025 के बाद पहले कारोबारी दिन जहां एक और शेयर बाजार तगड़ा गोता लगाया, तो वहीं भारतीय करेंसी रुपये ने भी गिरने का नया रिकॉर्ड बना दिया। अब डॉलर के मुकाबले रुपया 87 के पार निकल गया। मार्केट की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स कारोबार के दौरान 700 से ज्यादा अंक फिसला है और एनएसई निफ्टी 250 अंक के आसपास टूट गया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए ने अब तक की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को करेंसी मार्केट ओपन होने के कुछ ही देर बाद इंडियन करेंसी रुपी पहली बार फिसलकर 87 के स्तर के आर पार आ गई। शुरुआती कारोबार में रुपया 67 पैसे टूटकर 87.29 प्रति डॉलर की अब तक के रिकॉर्ड लो लेवल पर था। इससे पहले रुपए बीते सप्ताह शुक्रवार को 86.61 के लेवल पर क्लोज हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पनामा नहर पर कब्जे में लेने की बार-बार की धमकियों के बाद पनामा ने बड़ा कदम उठाते हुए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया है। मुलिनो ने कहा कि उनका देश चीन की BII परियोजना के साथ अपने समझौते को समाप्त होने पर इसे नवीनीकृत नहीं करेगा। इस तरह पनामा चीन की बेल्ट और रोड पहले से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। राष्ट्रपति मुलिनो ने रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की है। पनामा के राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि उनका देश यह जांच करेगा कि क्या वह चीन के साथ BRI समझौते को पहले समाप्त कर सकता है। चीन अपनी BRI परियोजना के तहत बुनियादी ढांचा और विकास परियोजनाओं को बढ़ावा और उनकी फंडिंग करता है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि इससे गरीब सदस्य देश चीन के भारी कर्ज में डूब जाते हैं। भारत का पड़ोसी श्रीलंका इसका उदाहरण है। अफ्रीकी देश कांगो हिंसा की आग में झुलस रहा है। विद्रोही ग्रुप M23 एक के बाद एक इलाके पर अपना कब्जा जमा रहा है। अब तक हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया है। वहां के बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत ने भी अपने नागरिकों के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कांगो में करीब 25,000 भारतीय रहते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 61 लाख की आबादी वाले कांगो में ऐसा क्या है कि दशकों से इस देश ने केवल तबाही ही देखी है। हिंसा का कारण क्या है और आखिर M23 क्या है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक सेंट्रल अफ्रीकी देश है। कॉन्गो अपनी खनिज संपन्नता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन पिछले 30 वर्षों से संघर्ष जारी है, जो 1994 के रवांडा नरसंहार के बाद से जारी है। लड़ाई इसी खनिज को लेकर है। कई सशस्त्र समूह सत्ता और खनिजों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इस अस्थिरता ने पड़ोसी देशों को भी प्रभावित किया है। इसका एक बड़ा उदाहरण 1990 का है, जब संघर्ष में लाखों लोगों की मौत हुई थी। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता है। रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा आयोजित सबसे बड़े संगीत पुरस्कार समारोह का 67वां संस्करण लॉस एंजल्स के crypto.com एरिना में आयोजित किया गया। चंद्रिका एक वैश्विक बिजनेस लीडर भी हैं और पेप्सिको की पूर्व CEO इंद्रा न्यू की बड़ी बहन है। उन्होंने अपने सहयोगियों दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी सेलो वादक इरू मात्सुमोतो के साथ यह पुरस्कार जीता। चेन्नई में पले बड़े इस संगीतकार ने ग्रैमी पुरस्कार जीतने के बाद अपनी खुशी जाहिर की। उन्होंने रिकॉर्डिंग एकेडमी को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि यह अद्भुत लगता है। भारत पाकिस्तान के बीच हुए 1965 युद्ध के दौरान की घटनाओं पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स के साथ अक्षय कुमार का चार्म बड़ी स्क्रीन पर फिर से लौट आया है। फिल्म ने गणतंत्र के मौके पर रिलीज के साथ ही ऑडियंस को लुभाना शुरू कर दिया था। फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 99.7 करोड़ रुपए का कलेक्शन करके दिखा दिया था कि फिल्म लंबे समय तक थिएटर्स पर रुकने वाली है। हालांकि 31 जनवरी को रिलीज हुई शाहिद कपूर की देवा के बाद फिल्म के कलेक्शन पर थोड़ा असर पड़ा, लेकिन दूसरा वीकेंड आते आते फिल्म ने फिर से स्पीड पकड़ ली और आज फिल्म का सिनेमा हॉल में 11वें दिन शुरू हो चुका है।
आईसीसी ने 3 फरवरी को आगामी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए टिकटों की सेल की घोषणा कर दी। भारत और पाकिस्तान की टीमें इस आईसीसी इवेंट में 23 फरवरी को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने सामने होंगी। इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले को देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने पसंदीदा स्टार्स को स्टेडियम में एक दूसरे से लाइव भिड़ते देखने के लिए फैंस का जोश हाई है। आईसीसी के टिकट सेल की घोषणा के बाद सभी फैंस यह जानने के लिए बेताब होंगे इसे कैसे बुक कर सकते हैं। इस स्टोरी में हम यही बताने जा रहे हैं कि घर बैठे फटाफट भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की टिकट कैसे और कहां बुक की जा सकती है।